नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। हम जानेंगे उनके किए गए कामों को और उनकी जिंदगी से मिली प्रेरणादायी बातों को। मेरे साथ है राहुल जी नमस्कार दोस्तों। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्ति की जो पहले तो वैज्ञानिक हुए और बाद में जाकर देश के राष्ट्रपति बने। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और मां का नाम आशियम्मा था। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट पड़ने के कारण हुआ। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के निर्माण में मदद की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और भारत को परमाणु शक्ति बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी के दम पर इंसान कैसे मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा हासिल कर सकता है। क्योंकि जब जब आप कलाम साहब की ज़िंदगी के सफ़र को पढ़ेंगे, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसीलिए कम उम्र से ही उन्होंने अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अपने परिवार का समर्थन करने के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और स्नातक भौतिक विज्ञान में पूरा किया। वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसी के साथ बचपन का एक किस्सा है। हमें पता है कि बचपन में एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचा करते थे। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें पढ़ाई बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद थी। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता था। जब वो 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो अखबार बेचा करते थे। पढ़ने लिखने का शौक ऐसा था कि जो अखबार वो बेचते थे उन्हें वो खुद भी पढ़ा करते थे। अब्दुल कलाम हमेशा अपनी सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम का काम के प्रति समर्पण और राष्ट्रवादी सोच के लिए हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे। ये महान मिसाइल मैन 2002 में भारत के राष्ट्रपति भी बने। इसी के साथ वैज्ञानिक बनने के पीछे भी एक घटना जुड़ी हुई है। कलाम के एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर है। एक बार कलाम से उनकी टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन जब सभी बच्चों को समुद्र के किनारे लेकर गए, जहां कई पक्षी उड़ रहे थे, कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे हुए थे। वहां कलाम की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया, जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने ये तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाएंगे। अब्दुल कलाम का काम के प्रति समर्पण और राष्ट्रवादी सोच के लिए हमेशा देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनकी अध्यक्षता अवधि के दौरान सेना और देश ने कई इतिहास रचे। अपने कार्यकाल के अंत में राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर से छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने देश भर में स्थित भारत के कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए काम भी किया। अब हम बात करते हैं कि अब्दुल कलाम इसरो कैसे पहुंचे। कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएससी की। फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्मर्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस समय वहां सिर्फ 8 सीटें खाली थी। यहाँ उनका 9वां नंबर आया और वो आर्मर्ड फोर्सेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की,
लेकिन वो डीआरडीओ में खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफर डीआरडीओ से इसरो में हो गया था। उन्हें पक्षियों से भी खासा लगाव था। कलाम मानते थे कि देश के युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए अवसर चाहिए। अपने जीवन काल के दौरान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को न केवल भारतीय संगठन और समितियों द्वारा बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समितियों द्वारा भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन काल में कई सारी किताबें लिखी, लेकिन उनकी सबसे उल्लेखनीय कृति थी इंडिया 2020, जिसमें भारत को एक महाशक्ति बनाने की कार्य योजना शामिल थी। वो काम में इतना व्यस्त रहते थे कि सुबह जल्दी उठते थे और आधी रात तक काम किया करते थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। सन 2015 में उन्हें अचानक से कार्डियक अरेस्ट पड़ने से उनका निधन हो गया था। इस दौरान वो शिलोंग में छात्रों को व्याख्यान देने जा रहे थे, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया और देश की सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। वो हमेशा युवाओं को प्रेरित करते रहे। वैज्ञानिक कलाम को साहित्य और कविताएं लिखने में भी काफी रुचि थी। वे वीणा बजाते थे और अध्यात्म से भी जुड़े हुए थे। आज हम आपको डॉक्टर कलाम के उन प्रेरणादायक विचारों के बारे में भी बता रहे हैं। अपनी पहली सफलता के बाद रुके नहीं और मेहनत करते रहें, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि पहली सफलता आपको भाग्य और किस्मत की वजह से मिली है। इसलिए मेहनत करते रहें। असफलता कभी मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरी सफलता की परिभाषा बहुत मजबूत है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, मान लीजिए आप कामयाब हो चुके हैं। उनके कामों से, उनकी प्रेरणादायी बातों से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।